खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश में कोरोना काल पर चुनाव साल भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि एक वैश्विक महामारी से बचाव को छोड़कर अब देश के प्रमुख राजनीतिक दल जीत के लिए प्रचार में जुट गए हैं। बात बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर गुजरात की, हर जगह तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बिहार में अमित शाह ने वर्चुअल रैली कर इसका शंखनाद भी कर दिया है, जिस पर आरजेडी का कहना है कि गरीब की थाली खाली है और बीजेपी अपना बखान कर रही है। हालांकि बिहार में बीजेपी गठबंधन में है, लेकिन इस बार वो नीतीश से 2 कदम आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ क्रेडिट लेने की होड़ है, तो वहीं मध्य प्रदेश में होने वाला उपचुनाव दरअसल सरकार का उपचुनाव है, क्योंकि इससे ही तय होगा कि सरकार बचेगी या जाएगी। लिहाजा बीजेपी यहाँ किसी भी गलती को दोहराना नहीं चाहती है। तो वहीं गुजरात में कांग्रेस को एक बार फिर अपने विधायक बचाने पड़ रहे हैं और राज्यसभा के लिए यहां खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारे नेताओं के लिए महामारी से ज्यादा चुनाव की तैयारी जरूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा हम करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र जी के साथ, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वासिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कोरोना काल और चुनावी साल, महामारी पर भारी जीत की तैयारी। बीजेपी ने किया चुनावी शंखनाद, विरोध में आरजेडी ने बजाई थाली। अपने अपने ढंग से शुरू हुआ प्रचार। तो साहब, कोरोना काल है और चुनावी साल है। बीमारी तो आती जाती रहती है, लेकिन चुनाव 5 साल में एक बार आता है। इसलिए हमारे देश के राजनेता अब महामारी पर नहीं बल्कि चुनाव की तैयारी पर फोकस कर रहे हैं। दीदी से भले ही दूरियां बहुत हो, लेकिन इस साल चुनाव है तो एक बुलावे पर पीएम बंगाल का दौरा कर चुके हैं और दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां शुरू हो गई हैं। अमित शाह ने बिहार में प्रचार का बिगुल फूंका, सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि अब लालटेन का जमाना नहीं है। लालटेन जलानी पड़ती थी, अब लालटेन का जमाना गया है। एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को भी जगमगा रहा है। तो एक तरफ अमित शाह बीजेपी का बखान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आरजेडी थालियां बजाकर उनका विरोध कर रही थी। शाह की रैली के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, लेकिन गरीबों की थाली खाली है। पूरा बिहार का गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार थाली पीटने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर उपचुनाव और गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सियासी बिसात बिछ चुकी है। कुल मिलाकर कोरोना काल पर चुनावी साल भारी पड़ता नजर आ रहा है। बड़ी बात है कि मुश्किल वक्त में भी पार्टियों, खासकर बीजेपी की तमाम चुनावी गतिविधियां चालू हैं। बिहार में प्रवासी मजदूरों पर सियासी उफान के बीच बीजेपी चुनावी तैयारी कर रही है। नीतीश के विरोध के बावजूद बीजेपी मजदूरों को घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। कारण है, इस बार बिहार में प्रवासी मजदूरों का दर्द प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। हर बूथ मजबूत के सिद्धांत पर बीजेपी 62,000 बूथ प्रमुख नियुक्त कर चुकी है। तैयारियों को देखकर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने महामारी के दौर में भी चुनाव जीतने को अपनी पहली प्राथमिकता बना दिया है। हालांकि चुनावी खेल की कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी लिखी जा रही है। सूबे में विधानसभा चुनाव 2021 में होने हैं, लेकिन कोरोना की बिसात पर बीजेपी और टीएमसी के बीच शहमात का खेल पूरे चरम पर है। तभी तो ममता बनर्जी और केंद्र के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी कीमत बंगाल की जनता चुका चुकी है। राज्य में क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ मची है कि पिछले दिन दीदी के एक बुलावे पर पीएम दौड़े चले गए। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो
लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा सियासी ड्रामा अगर दिखा तो देश के दिल में बसे मध्य प्रदेश में। लॉकडाउन में सरकार गिर गई, नई सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल भी बन गया और अब विस्तार के साथ साथ उपचुनाव की भी तैयारी। आखिर ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो भी तब जब प्रदेश में कोरोना के प्रकोप ने पूरे देश को हिला के रख दिया। लेकिन इससे बेखबर शिवराज सरकार का पूरा फोकस उपचुनाव जीतकर खुद को मजबूत करने पर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सरकार संकट में फंस सकती है। हालांकि ये राह भी आसान नहीं, क्योंकि चुनावी जंग में बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा भीतर घात का है। कारण है कांग्रेस से आए नेताओं को बीजेपी के पुराने नेता हजम नहीं कर पा रहे। बात गुजरात की करें तो जिस विकास मॉडल ने देश दुनिया में नाम कमाया, वो कोरोना की मुश्किल घड़ी में ऐसे भरभरा कि क्यों गिर गया। क्या कोरोना के केस रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं, बावजूद सरकार का फोकस महामारी नहीं बल्कि राज्यसभा के चुनाव पर है। और खरीद फरोख्त का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस ने अब अपने विधायकों को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है और कांग्रेस के 3 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर कोरोना काल में जनता को उसके हाल पर छोड़कर अब देश के राजनीतिक दल अपने हितों को साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि जनता सब जानती है और समय पर इसका जवाब भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मासिन जी। मासिन जी, किस तरह से आप ये पूरा इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ महामारी फैली है और अगर देखा जाए तो सभी इस पर अपनी अपनी चिंता व्यक्त कर रही हैं पार्टियां, लेकिन चुनावी तैयारियों में किस तरह से जुट गई हैं सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी सबसे आगे है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए दीपाली, लॉकडाउन लागू करने के पहले से ही बीजेपी पर ये आरोप लगता था और खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर ये आरोप लग रहे थे कि जब पूरी दुनिया में महामारी बढ़ रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से लेकर गुजरात तक में जश्न मनाने में लगी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने में जुटी थी जी। और जब उसको पॉलिटिकल मिशन उसका पूरा हो गया तब भारत में लॉकडाउन लगाया गया, देर से लगाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि एक तरफ जहां आर्थिक महामारी बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना के वजह से जितना कंट्रोल होना चाहिए था वह कंट्रोल नहीं हो पाया और अब वो एक विशाल एपिडेमिक का रूप लेता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि चाहे किसी भी तरह की महामारी हो, चाहे कोरोना महामारी हो या आर्थिक महामारी हो, उसको अपने पॉलिटिकल मिशन, अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर ही चलना है। अपने पॉलिटिकल एजेंडे को ही बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और यही कारण है कि देश के सभी राजनीतिक दल कोरोना महामारी से लेकर आर्थिक महामारी में उलझे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी की दृष्टि से सबसे आगे चल रही है। अगर हम पिछले 2 दिन के अमित शाह के भाषणों पर नजर डालें और कल उन्होंने बिहार में वर्चुअल रैली की और आज उड़ीसा में उन्होंने वर्चुअल रैली की है जी। इन दोनों रैलियों में उनके द्वारा दिए गए भाषण पूरी तरह से राजनीतिक थे। बिहार में उनको पता था कि प्रवासी मजदूरों के अंदर केंद्र सरकार को लेके और नीतीश सरकार को लेके नाराजगी है और देश के अलग अलग हिस्सों से कई लाख की तादाद में प्रवासी मजदूर बिहार में वापस गए हैं। तो इसलिए अमित शाह जब कल बिहार की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे जी। तो उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से उनके रोजगार के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज जब वो उड़ीसा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी महामारी हो, बीजेपी को जनता से सरोकार बनाए रखने से कोई रोक नहीं सकता है और भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैलियों के जरिए, मीटिंग्स के जरिए जनता से सरोकार बनाए रखेगी। उनका ये भी दावा था कि उड़ीसा की जनता ने लोकसभा के चुनाव से ही कांग्रेस को बेदखल कर दिया है और अब उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जगह ले चुकी है जी। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि चाहे
किसी भी तरह की दैवीय आपदा हो, आर्थिक आपदा हो, भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन, अपने पॉलिटिकल एजेंडा और अपने कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। उसके लिए पॉलिटिकल विजय हासिल करना ज़्यादा जरूरी है। आर्थिक महामारी और ये जो महामारी है कोरोना की, इसको बाद में भी निपटा जा सकता है। जी वासिन जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और सियासत को लेकर अगर बात करें तो बहुत सारे चुनाव ऐसे भी हुए, सत्ता को काबिज करने के लिए हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगाता है। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, जिस तरीके से महामारी फैली, क्या ऐसा कभी आपने देखा कि यहाँ पर अभी केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अभी पता नहीं है कि केसेस कब थमेंगे, कितने लोगों की जान जा रही है? और ऐसे में क्या ये सही वक्त है हर पार्टियों को, अगर हम ले लें कि इस वक्त आप चुनावी मोड में चले जाएं? क्योंकि अभी हम अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी अभी भी खरीद फरोख्त का खेल जारी है राज्यसभा की 2 सीटों के लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी उपचुनाव, बंगाल की बात करें वहां पर भी। तो ऐसा नहीं लगता क्या अब सिर्फ ये राजनीति भी दिखावा हो गई है कि हमें सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करना है, भले ही लोगों की जान भी क्यों ना जाए इस महामारी को देखते हुए? बिल्कुल ठीक कहा दीपाली आपने। प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी जब उन्होंने कोरोना महामारी के लिए लॉकडाउन 1 से लेके और 4 तक का ऐलान किया था, तो उनका यही कहना था कि इस महामारी के दौर में राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के, दलीय सीमा से ऊपर उठ के इस महामारी में सबको एकजुट होके इसका मुकाबला करना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी तैयारी देखने को मिल रही है, जिस भी तरह के रणनीति बनाई जा रही है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है, पूरी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए है और पूरी तरह से जिन राज्यों में सत्ता नहीं है वहां पर सत्ता हासिल करने की है। पश्चिम बंगाल को लेके जितनी तत्परता, जितनी एक तरह से हम कहें डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है, शायद उतना डेस्परेशन वहां के वाम मोर्चे के दलों में या कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और ठीक वही बात बिहार में है। बिहार में भी आरजेडी से लेके तमाम राजनीतिक दल हैं जो कि इस समय विपक्ष में है। एक कुछ साल पहले तक वे भी सत्ता के हिस्सा थे, लेकिन उनके अंदर उतनी तत्परता, उतना डेस्परेशन नहीं दिखाई दे रहा है। हमको लगता है कि बीजेपी की सक्रियता के चलते आरजेडी को भी अब सामने आना पड़ रहा है। और कल आरजेडी की तरफ से खुद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाला और उनके दोनों बेटे उनके दोनों तरफ खड़े थे और इन लोगों ने थाली बजाकर भारतीय जनता पार्टी की, नीतीश की सरकार की और केंद्र की सरकार की आलोचना की। एक और दिलचस्प बात देखने को मिला है पिछले 24 घंटों में कि कई हफ्ते के बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से भोजपुरी में ट्वीट आए हैं और उस ट्वीट में उन्होंने बगैर नाम लिए नीतीश कुमार का सीधे तौर पर नीतीश को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि देश का ऐसा कौन सा नेता है, कौन सा मुख्यमंत्री है जो महामारी के इस दौर में लगभग 80 दिन से छिप के बैठा है। उनका सीधा जो इशारा है वो नीतीश कुमार की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के इस प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स के वजह से, बीजेपी के इस एग्रेशन की पॉलिटिक्स के वजह से दूसरे दल काउंटर रिएक्शन में अलग अलग कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग बीजेपी से कोसों पीछे हैं, मीलों पीछे हैं चुनावी तैयारी के मामले में, पॉलिटिकल तैयारी के मामले में। जी बिल्कुल, आगे भी हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। यहाँ पर आप बने रहिए सर हमारे साथ।
तो चुनावी तैयारियों पर बात कर रहे हैं, इसमें बीजेपी सबसे ज्यादा नजर आ रही है, सबसे आगे नजर आ रही है। वर्चुअल रैली की जा रही है, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से बातें की जा रही हैं वर्चुअल रैली के जरिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वासिन जी हमारे साथ बने। वासिन जी, एक बात और है, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि बीजेपी अभी सबसे आगे है, हमेशा की तरह अपनी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं या फिर आज जो मौजूदा जो हमने देखा कि शिवपाल यादव की सदस्यता को रद्द कर दिया एसपी ने, तो ये कहा जाए कि बीजेपी को देखते देखते बाकी पार्टियां भी अब धीरे धीरे और एक्टिव नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर इस पूरे महामारी में देखें तो कांग्रेस सबसे ज्यादा एक्टिव रही सभी मामलों को लेकर। ये बात अलग है कि हो सकता है वो उस मुद्दों को बहुत ज्यादा भुना नहीं पाई, लेकिन हर मामले पर आगे स्टैंड कांग्रेस ने लिया है। हो सकता है आगे आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस भी अपनी जमीन अभी से मजबूत करने की कोशिश कर रही हो। देखिए दीपाली, पहली बात तो ये कि देश में अभी 4 साल बाद चुनाव होना है। जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो 4 साल बाद होंगे। इसके अलावा दिल्ली में भी 4.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। आने वाले कुछ वर्षों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, गुजरात है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश चुनाव की दृष्टि से, कांग्रेस के रिवाइवल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस का रिवाइवल होता है तो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जो रेलिवेंस है वो बढ़ेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस कोरोना महामारी को लेके, आर्थिक महामारी को लेके लगातार केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को भी और केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने कुश्ती या दंगल का कंपटीशन देखा है, उनके भाषा में अगर हम कहें तो आज की तारीख में बीजेपी की स्थिति उस मजबूत पहलवान की है जो कि अखाड़े के बीचों बीच में खड़ी है। और जो कमजोर पहलवान रूपी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या और भी देश की पार्टियां हैं रीजनल और नेशनल, वे अखाड़े के बाहरी क्षेत्र में चक्कर काट रही हैं और बीजेपी पर अखाड़े के आउटर रिंग से चुनौती दे रही हैं। जबकि बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट पोजीशन में बीचों बीच में खड़ी है और हर राजनीतिक दल की चुनौती एक्सेप्ट करने को तैयार है। बीजेपी को पता है कि उसके विरोधियों के पास उसके मुकाबले हर तरह की कमी है। आर्थिक ताकत की कमी है, वोट बैंक की कमी है, स्ट्रेटेजी की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। तो इसलिए बीजेपी बहुत ही अपने को कंफर्टेबल पोजीशन में पा रही है चुनावी तैयारियों के मद्देनजर, और इसलिए एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से चुनौतियां पेश की जा रही हैं और विपक्षी पार्टियां बीजेपी की चुनौतियों का मुकाबला करने में काफी पीछे नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जरूर थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया के जरिए वर्चुअल संवाद कायम करके बीजेपी को चुनौती दे सके, लेकिन उस तरह का ग्राउंड कनेक्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह का ग्राउंड कनेक्ट, कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन, कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट, पार्टी की पोल स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। हम आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अगर हम बिहार का ही उदाहरण दें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संगठन मंत्री हैं, बिहार राज्य के प्रभारी हैं नागेंद्र जी की तरफ से निरंतर पिछले 3-4 महीने से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद कई बार स्थापित किया जा चुका है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज के जरिए, व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंसेज के जरिए। दूसरी पार्टियां अभी उस तरह की तैयारी ही नहीं शुरू की हैं जी। और कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है चुनावी तैयारी के मामले में। मध्य प्रदेश जहां की कांग्रेस की सरकार थी, अभी कुछ महीने पहले ही वहां सरकार गिरी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हवाले है।
गुजरात में रोज कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देके भाग रहे, वे अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे। उड़ीसा में उनकी उपस्थिति बिल्कुल शून्य के बराबर है। बंगाल में न तो उनकी रणनीति साफ है कि वो वाम मोर्चा के साथ रहेंगे कि ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ही लचर हालत में कांग्रेस की चुनावी तैयारी देखने को मिल रही है। आगे क्या होगा ये तो देश की जनता तय करेगी, लेकिन तैयारी की दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से, कमिटमेंट और कन्विक्शन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से काफी आगे है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आबाद सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी अगर तैयारियों की बात की जाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे नजर आ रही है, चाहे वो बूथ स्तर पर हो, चाहे ये महामारी ही क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी लगातार लगी हुई है अपनी चुनावी तैयारियां करने में, जिसका उदाहरण आप रोज देख भी रहे हैं। लेकिन अभी भी जो दूसरी पार्टियां हैं उसमें अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जमीनी स्तर पर दूर दूर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में बाकी पार्टियां भी और एक्टिव नजर आए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए। हालांकि निशाने पर जरूर है बीजेपी, ये महामारी की वजह से और ये जो महामारी के दौरान ये वर्चुअल रैली की जा रही है और चुनावी रैलियां जिसे माना जा रहा है, हालांकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है कि हम तो लोगों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तैयारियां हैं। अब इसका आगे क्या जनता पर असर पड़ता है ये बेहद अहम रहने वाला है। फिलहाल इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।